नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि मैं सभी वीडियो में कहते ही हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आई आज बात करूँगा वृश्चिक लगन में, वृश्चिक लगन वालों के बारे में, और उसमें भी उनके लग्नेश बात करूँगा, अर्थात मंगल की बात करूँगा। उनका लग्न का मालिक मंगल है, वृश्चिक लग्न वालों का। तो आप लोगों के लग्न का मालिक जब मंगल है तो अब वो मंगल आपके यहाँ क्या प्रभाव देता है, तो इस पर अनेक भ्रांतियाँ हैं। आज मैं ये बात नहीं करूँगा 12 घरों में ये क्या फल देता है, इस पर थोड़ा मैं आप लोगों को विस्तार से दूसरी जगह फोकस करूँगा, जिससे आपको काफ़ी हद तक ये लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं सही कह रहा हूँ। अब देखिए वो क्या होता है कि वीडियो कब किस विषय पे बनना है वो भी मैं कई बार ये मान के चलता हूँ कि वो भी ग्रहों का और परमात्मा का ही निर्णय होता है। अब मैंने पहले भी वृश्चिक लगन में बात की है, तो मैंने 12 घरों में मंगल बता दिया कहाँ कहाँ क्या प्रभाव देता है। तो अब 12 घर में जाइए तो 2-2 मिनट एक घर के लिए 24-25 मिनट का वीडियो हो जाता है, तो हर घर में विस्तार नहीं दिया जा सकता। तो आज मैं आपके मंगल की असलियत बताता हूँ, जिसको कई बार बहुत बड़े ज्योतिषाचार्यों को भी मैंने देखा है, या जो भी ज्योतिषा एस्ट्रोलॉजर हैं ज्योतिषाचार, वो बड़ा मंगल को कमाल बताते रहते हैं। बात सही है, मंगल कमाल ही है, मंगल ग्रह कमाल ही है, मगर आपके लग्न में पवित्र कमाल करता है क्या? हमको तो लगता है नहीं करता। ये एक्चुअली विशेष विषय था, इसे मुझे पहले उठाना था लेकिन अब रह गया। चलिए आज की बात कर लेते हैं। आज मैं सोचा था मंगल के साथ बाकी ग्रह जब युति कर लेते हैं तो कैसा परिणाम, कैसा फल देते हैं। फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि पहले मैं मंगल की आपके लग्न में विशेषता तो बता दूं, क्या लाभ क्या हानि देता है ये। युतियाँ तो दूसरे ग्रहों के साथ आगे बताऊं, पहले इसकी असली कहानी तो समझ लीजिए। तो फिर मैं आपको जो वीडियो दे रहा हूँ उस पर रुक गया, आगे मैं युति बता दूंगा। आगे मैं अनेक लग्नों की युति और सब बातें करूंगा, वो तो खैर जीवन में कुछ ना कुछ चलते ही रहेगा। जैसा मैं शुरुआत के सभी वीडियो में इसीलिए कह देता हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो जब तक उनकी मर्जी है तब तक सिलसिला भी चलता रहेगा, और क्या कहलवाना है, कौन सा सब्जेक्ट देना है, वो भी मैं कई बार ग्रह नक्षत्रों पर ही छोड़ देता हूँ। और परमात्मा जैसा कि एक ही है, उस पर भी आऊँगा। परमात्मा एक है और ज्योतिष उससे कैसे कनेक्ट है, कनेक्ट नहीं पूरी तरह निश्चित है, कनेक्ट भी कहना, जो जुड़ा हुआ अभी कहना ठीक, समाहित है ये शब्द सही है। इन्वॉल्व नहीं, वो अंग्रेजी में नहीं शब्द कई बार मिलते हैं, बेहतर है हमारा हिंदी का शब्द सही है, समाहित है। परमात्मा में ही ज्योतिष समाहित है। तो चलिए उधर जाएंगे तो बात थोड़ी अलग हो जाएगी। तो आइए आगे बढ़ें, आपके मंगल को लेकर उसके विषय में बात करें। एक छोटी सी प्रार्थना और भी रहती, जैसा ये भी आप जानते होंगे सभी जो हमको देखते हैं हमारा वीडियो, कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मंगल, अब देखिए आप लोगों का जो मैंने कई वीडियो में बताया, शनि महाराज देरी करते हैं, राहु परेशान करता है, ये है वो, बात सही है, ये मंगल तो रही है। दरअसल आप लोगों की ज़िंदगी में, अर्थात वृश्चिक लगन वालों की ज़िंदगी में आधी मुसीबत का कारण ही मंगल ही होता है। जो जीवन के ज़्यादा संघर्ष बढ़ते हैं उसका कारण आपका लग्नेश है। तकलीफ क्या है, देखिए 2 ही लग्न ऐसे हैं जिनके लग्न का मालिक 6ठे स्थान का स्वामी हो जाता है एक ही ग्रह। आपका वृश्चिक लगन में
मंगल लग्न का मालिक और छठे स्थान का भी स्वामी होता है। मेष राशि वहाँ चली जाती छठे स्थान पे। और ये समस्या आती है दूसरे लग्न में भी। एक लग्न और भी है, आपका तो देव लग्न है, तो उसे दैत्य लग्न बोलना आप पूर्वजों ने कह दिया, लेकिन वो बाटा विचारधारा से। वृषभ लग्न भगवान कृष्ण का लगन थे, उनकी भी एक राशि छठे चली जाती तुला। तो कई बार एक आध ग्रह वहाँ भी दाएं बाएं चले जाते तो वो भी जीवन में लड़ते ही रहते हैं। खुशियाँ मिलती उनको अलग किस्म की, जीवन का सरल होता है अलग किस्म का। वृश्चिक लग्न वाले की अपेक्षा उनका जीवन सरल होता है। कर्क लग्न वाले की और सिंह लग्न वाले की अपेक्षा देखेंगे आप सरल होता है। भगवान कृष्ण बहुत सहे होंगे, मगर सबसे ज़्यादा सुख वैभव भी आपने देखा कि उनको ही मिल गया, और सुंदर भी होते हैं वृषभ लग्न वाले। तो ये दो लग्न ऐसे जिनका एक लग्न का मालिक लग्न में और दूसरा छठे, मगर शुक्र और मंगल में फर्क है। थोड़ा सा आप लोगों के ढाढ़स के लिए कह लिए, आप लोगों की शक्ति कह लिए, आपके साहस की वजह से कह लिए कि और मजबूत रखें, उस वजह से मैं ये दोनों की तुलना कर देता हूँ 30 सेकंड में। देखिए वो सॉफ्ट प्लैनेट आपका नहीं, वो मंत्री है शुक्र, उसके अनेक चेले, राहु केतु शनि सब चेले ही समझिए शुक्र के, तो सहायता करते हैं उसके लग्न में। मगर आपका लग्न जुझारू है, सेनापति आपका स्वामी मंगल खुद लड़ने में यकीन रखता है, तो लड़ते हो भी, मगर कोई ज़रूरी नहीं को पूरी तरह फ्रंट में ही आए तलवार लेके। उनकी लड़ने की विधा अलग हो जाती है। आज के युग में भगवान कृष्ण से तुलना मत कीजिए, और वो भी कहाँ लड़े थे, वो भी मान लीजिए। तो ये जो मंगल प्रधान कुंडली है आपकी वृश्चिक लग्न पे आते हैं, देखिए मैं गहरी बात बता रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। वृश्चिक लग्न वाले तो उनको छोड़ दी, उनको सरलता से मिल जाता है कुछ समय के बाद, मगर आपको तो कुछ समय के बाद भी नहीं मिलता। कारण कि आप क्रोधी भी होते हैं और कई बार आवश्यकता से ज़्यादा स्वाभिमानी भी होते हैं। तो आज के युग में, पहले जब वीरों का युग चलता था वहाँ तो कमाल था। बजरंगबली का भी वृश्चिक लगन, इसीलिए सब बजरंगबली के पास ही बोल, आज भी देव वही है किसी भी लगन के अधिष्ठाता। किसी को शरण में जाना है तो उन्हीं के पास भेजते हैं। और वृश्चिक लगन वालों तो विशेष रूप से उनका भी वृश्चिक लगन था, मगर बजरंगबली ने क्या किया, भगवान राम राम हो गए, मगर सहायता देखेंगे आप तो सबसे ज़्यादा बजरंगबली ने की उनकी। कई बार तो इतनी मुसीबत में आ गए कि वो रहेंगे नहीं, अरे रावण मारने वाला था, बलि चढ़ाने वाला तो बचाया ना। तो अब आपका मंगल, कहानी वही। तो अक्सर आप लोग दूसरों की सहायता करने में आगे रहते हैं, और ये आपका गुण भी, इसे पाल के रखिए। स्वार्थ में पड़ेंगे तो ये गुण भी चला जाएगा, बदनाम भी होंगे समाज में, कुछ मिलेगा भी नहीं, ये भी बता देता हूँ। ये क्वालिटी है आपकी, मगर मंगल जुझारू तो बनाता है, वही सारे संघर्ष कराता है आपको। 70% कुंडलियों में तो मंगल ही आपको संघर्ष कराता है। अब देखिए मैं जगह बता देता हूँ, लग्न में बैठा कोई बात नहीं, बलवान है, ऊर्जावान है आप, बात सही, थोड़े यहाँ संघर्ष से बच जाएंगे, लेकिन कम मिलेगा। अब तीसरा मंगल में बताता जाता हूँ, आप समझते जाइए जिनका बैठा है, और बाकी मैं बाकी का बात करता हूँ। तो लग्न में बैठा है, बहुत बढ़िया, ऊर्जावान है आप, बीमारी वगैरह आपको आएगी भी तो निकल जाएगी। हाँ, बीमार ज़रा कम होते हैं, कई बार दूसरे कारणों से लंबी हो जाती है, तो आयुर्वेद की दवाएं ज़्यादा सूट करती हैं आपको। चलिए ये भी एक बात याद आगे बता दिया, एलोपैथ कम सूट करेगा, अर्थात अंग्रेजी दवाएं। तो मंगल लग्न में बैठा है, मजे की बात यह है कि मंगल आपका उच्च होकर तीसरे स्थान पे चला जाता है, पराक्रम स्थान पे, तो आपको देखने में तो बड़ा
खूबसूरत है। साधारण आप किसी एस्ट्रोलॉजर से या ब्राह्मण से या जिससे भी पूछेंगे तो बोले अरे उच्च का मंगल, ये तो राजयोग है। नहीं सर, मैं क्लियर बता देता हूँ, बहुत संघर्ष कराएगा। जितने भी क्या पराक्रम में गया ना, तो आज का पराक्रम क्या, संघर्ष। पहले का पराक्रम फौजी, आज तो फौजी भी नियम कानून में, सरकारी नौकरी पर आने के बाद भी आप फौजी होते हैं। पहले तो आपकी मेहनत और शक्तिशाली होने से राजा या सेनापति आपको फौज में दे देता था कि कितने बलवान हैं, और बल से आप जीत भी लेते थे। आज का संघर्ष, लंबा संघर्ष, फिर स्वग्रही हो जाता है छठे स्थान। यहाँ भी वही कराएगा, लग्न में दृष्टि दे के और जिद्दी बनाएगा। क्या बनाएगा, जिद्दी, कि यही चाहिए, एक दिन दिखा दूंगा। ये माइंड में 24 घंटे चलता रहेगा। ये तीसरे मंगल का भी, सब जहाँ जहाँ मंगल बैठे वहीं बता रहा हूँ आपको। अभी तक लग्न से लेके इधर आ जाइए। हाँ, लग्न में बैठा मंगल वो सुविधाएं थोड़ा जल्दी दे देगा, ये भी देंगे, मगर कहा ना गार्ड गार्ड का पानी पीना पड़ेगा। अब 12वां मंगल, अष्टम को मैंने छोड़ दिया, उसमें मैं बाद में आता हूँ। आप सोच रहे हो कि अष्टम की छोड़ दिए। 12वां मंगल रिस्पेक्ट में कमी लगता है। 12वां लग्न का स्वामी तो किसी का भी चला जाए, थोड़ी वो उसको बॉसगिरी का बड़ा शौक होता है, लेकिन बॉस बन नहीं पाता है, वो ड्यूटी जैसी कुछ कहानी हो जाती है। अब अष्टम का मंगल कई बार निरस्ता देता है और शारीरिक कष्ट भी देता है। इन जगहों जहाँ मैंने बताया वहाँ नहीं देगा शारीरिक कष्ट, छठा मंगल देगा। अब छठे से छठा 11वां होता है आपका। पहले वो बताता चल रहा हूँ जहाँ जहाँ संघर्ष के साथ साथ कष्ट भी होगा। तो छठे से छठा 11वां तो दिख रहा है आपको कन्या राशि में, वृश्चिक लग्न वालों को, मगर नहीं, शरीर पीड़ा जरूर देगा, उससे बचेंगे नहीं आप। कुछ न कुछ चलता रहेगा। और मजे की बात ये, बीमार नहीं रहेंगे, चोट वगैरह लगाता है, ऑपरेशन वगैरह करा देगा शरीर में, स्त्री हो या पुरुष। अब बाकी बचा, बाकी स्थानों पे ठीक ही होता है, तो लग्न में भी अच्छा ही होता है। तो ये भी ठीक हैं, मगर जिंदगी को दूभर बनाना शुरू करते हैं, जिसको कहते हैं कि संघर्ष। तो आपका लग्न का मालिक ही 2 स्थानों का स्वामी हो जाता है, तो 50-50 परिणाम देता है। मोटे मोटे शब्दों में बता देता हूँ। और सबसे बेहतर ये बैठता है 10वें स्थान पर, मगर वहाँ देखना ये पड़ेगा कि आपका सूर्य कहाँ गया। आपके भाग्य स्थान पे भी आपका लग्न का मालिक नीच हो जाता है। तो वृश्चिक लग्न वालों में बड़ी विकट परिस्थितियाँ हैं। कुंडली कई बार अच्छी होने के बाद भी, थोड़ी सफलता मिलने के बाद भी संघर्ष चलता है। फिर एक समय के बाद, मैंने जैसा बता ही दिया, 36 तो भूल ही जाइए, फिर 42-44 के बाद थोड़ी बहुत अच्छी पहचान मिलती। ज़्यादातर बहुत इक्के दुक्के मिल जाए भाई। देखिए कुछ लोग तो विलक्षण कुंडलियाँ हो जाती हैं, वो विषय अलग। तो इसलिए आप ये मानिए पहले कि आपके लग्न का मालिक ही संघर्ष कराने लगता है आपसे। तो उसको जितनी जल्दी आप स्वीकार कर लेंगे उतनी जल्दी सुखी रहेंगे। मैं बाकी लग्न वालों को भी बताता सत्यता ही हूँ। वृश्चिक लग्न वालों को ज़्यादा नज़दीक लगती है मेरी बात, क्योंकि वो ऐसा जीवन जीते हैं। बाकी लग्न वालों को भी सत्यता बताता हूँ, मगर उनको कठिनाइयाँ नहीं आती, तो वो कई बार जब आपको कठिनाई नहीं आती तो आप बात सामने वाले मानते नहीं। जैसे मेष लग्न के आप ही के, उसका भी मालिक मंगल है, मगर उसकी समस्या दूसरी, उनके माँ बाप बचा लेते हैं। आपके तो कई बार उनको संभालना पड़ जाता है। मेष लग्न वालों के माँ बाप बच्चे को संभाल लेते हैं, और वृश्चिक लग्न वालों को कई बार माँ बाप को संभालना पड़ जाता है। ये फर्क है। अभी क्या बोलूँ, बहुत सब बारीक विषय है। अब कई बार मैं सरलता से चाहता हूँ कि मैं सब लग्न वालों को सरलता से मेरी बात समझें, और वर्तमान के ज्योतिष को, या अर्थात वर्तमान में आप जो जी रहे हैं, ज्योतिष तो सदियों पुराना है, उसका नियम कानून वही, लेकिन लगाना तो आपको आज के वर्तमान में चलेगा। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि भाई सॉफ्टवेयर नहीं था, अर्थात ये टीवी मोबाइल ये सब नहीं था, तो राहु कुछ इफेक्टिव नहीं था, इसलिए भूर भूर बुराइयाँ की गई राहु की। मगर आज नहीं कर सकते सर, आज इस कारोबार से बहुत लोग बहुत तरक्की पे हैं।
मगर वो मैंने एक वीडियो बनाया था पीछे शायद कि रिश्ते जरूर बिगाड़ता आज भी। तो पहले एक तो कुछ देता नहीं, ऊपर से रिश्ते भी बिगाड़ता रहता था, बेइज्जती भी कराता था, इसलिए बदनाम था। आज तो कमाल करता है राहुल। तो हमेशा परिस्थितियों को देख के वर्तमान की कि आज क्या चल रहा है। अब चलिए जाते जाते फिर से बोल देता हूँ, अब शनि महाराज को दोस्त तो दे ही रहे हैं। शनि महाराज है बहुत धीरे चलने वाले, अब मंगल है तेज चलने वाला। ये फटाक से कुछ चाहता है और वो देना नहीं चाहते। अब कहीं कुंडली में सब जगह अच्छा बैठा है, चलिए मान ली बहुत बढ़िया बैठा मंगल आपका। अब शनि महाराज ने उसको देख लिया तो भी संघर्ष चालू हो गया। ये छटपटाएगा, अर्थात आप लग्नेश है ना वो, आप, और शनि आगे बढ़ने नहीं देंगे। अगर दृष्टि भी पड़ गई तो राहु ने देख लिया तो दूसरी समस्या बैठ जाएगा, तो समस्या कम। तब वो मुकाबला करता है कि मेरे घर में चलो आ तो गया बराबर से, अब कोई देख रहा है दूर से, वो क्या बिगाड़ेगा क्या पता। चलिए जैसे एग्जांपल देता हूँ कि आप बीच मैदान में खड़े हैं, कोई बच्चे 5 साल का छुप के पत्थर लिए खड़ा है, कहाँ से मार देगा सर क्या पता। ऐसा मान लीजिए जब तक आप जिंदगी को जो घटित हो रहा है तो ग्रहों को नहीं समझेंगे तो बच्चा राहु है आपके लग्न में। सबके लग्न में हो जरूरी नहीं। मैंने आप ही के लग्न को उदाहरण दिया, वरना अब क्या होता है कई लोग वीडियो देखते रहते तो सब जगह एक समान मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई, हर लग्न की विधा अलग, हर लग्न की बात अलग। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी तक की कोशिश नहीं करूँ, बता ही रहा हूँ कि आपके लग्न का मालिक ही मंगल भी साहसी है, ऊर्जावान है, तो वो लड़ना जानता है। तो जब लड़ना जानता तो कई बार वो खुद भी पीड़ाएं अपनी बढ़ा लेता है कि नहीं मैं जीत के ही हासिल करूँगा, भीख में नहीं चाहिए। ये भी एक संघर्ष का कारण है। सरल भाषा में बता दूँ, कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग है नहीं चाहिए, ये स्टाइल होती है। तो वृश्चिक लगन वालों की स्टाइल होती है। तो अगर आप ये स्टाइल में जीते हैं, ये मानते हैं और ऐसे जीते हैं, चलते हैं, तो इसलिए इज्जत भी बाद में आप ही कमाते हैं। मैंने देखा है एक समय के बाद ऊंचाई मिलती है, देर लगती है, लेकिन रिस्पेक्ट भी मैंने सब लोगों की अपेक्षा वृश्चिक लगन वालों में ज़्यादा देखी कि उनको मिलती है, आयु जरूर खिंच जाती है। और कई बार वृश्चिक राशि वालों भी मिल जाती है, क्योंकि कुछ तो प्रभाव पड़ ही जाता है। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। नमस्कार।